सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे एक नए टॉपिक पर। वो क्या है आपका ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे किसके बारे में बेटा, डिफ्यूजन क्या है और क्या है इफ्यूजन। तो डिफ्यूजन जनरली होता क्या है कि जब कोई परफ्यूम लगाता है, आप लगाते हो, हम लगाते हो, कोई भी लगाता है, तो होता क्या है उसकी स्मेल हमको महसूस होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि गैस के मालिक्यूल, जो मालिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, फैल जाते हैं, स्प्रेड करते हैं। या कहीं पर अगर टेस्टी फूड बन रहा हो तो हमें ये महसूस होता है कि वहां पर बहुत ही अच्छा टेस्टी फूड बन रहा। क्यों? क्योंकि वहां मालिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्प्रेड करते, फैल जाते हैं। दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। यही क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। और हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द स्प्रेडिंग ऑफ गैसियस मालिक्यूल इन द अवेलेबल स्पेस, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। फिर से समझे, द स्प्रेडिंग ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल इन अवेलेबल स्पेस, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। और अगर यही डिफ्यूजन फ्लो होना गैसियस का किसी स्मॉल होल से होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं, इफ्यूजन कहते हैं। जैसे अगर साइकिल में मान ले अगर पंचर हो जाए टायर, तो ऐसी कंडीशन में वहां क्या होता है, धीरे धीरे जब हवा निकलती है तो वो क्या होता है, इफ्यूजन होता है। लेकिन अचानक ब्लास्ट कर जाए तो वो क्या है, डिफ्यूजन है। तो इस तरह से अगर डिफरेंस के बारे में बात किया जाए तो आपका इफ्यूजन भी एक प्रकार का डिफ्यूजन ही है। तो आप इफ्यूजन को डिफ्यूजन कह सकते हैं, इफ्यूजन को डिफ्यूजन कह सकते हैं, लेकिन डिफ्यूजन को इफ्यूजन नहीं कह सकते। इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब ग्राहम ने इस बारे में क्या जानकारी दी, हमें इस बारे में बात करना है। तो ग्राहम ने क्या बताया, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, under similar condition of temperature and pressure, the rate of diffusion of gas inversely proportional to square root of the density। फिर से समझे, under similar condition of temperature and pressure, the rate of diffusion inversely proportional to square root of the density। इन बातों को थोड़ा सा मेंशन करते हुए हम लोग चलेंगे। हमने क्या बताया, जरा आप ध्यान दें। अंडर अंडर similar condition, under similar condition of temperature and pressure, क्या बताएंगे, rate of diffusion, rate of diffusion of a gas is क्या होता है, is inversely proportional to, क्या होता है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट, क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। ठीक है बेटा। होता क्या है कि यहां पर अगर मान लेते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है, आर है, तो ऐसी कंडीशन में अकॉर्डिंग टू रूल ये हो जाएगा आपका क्या, 1/√d। और d क्या है आपका बेटा, दैट इज डेंसिटी। और d क्या है बेटा, डेंसिटी। अब यहां पर होता क्या है, जो मोलर मास होता है दैट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। मोलर मास बराबर 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो यहां पर लिख सकते हैं दैट इज m इज इक्वल टू 2 इंटू डी के। तो d इज इक्वल टू हो जाएगा, d इज इक्वल टू m/2 के। और लिख सकते हैं d डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m के। मतलब जहां d लिखा है वहां हम m लिख सकते हैं, जहां d लिखा वहां हम m लिख सकते हैं। चलिए अब और क्या हम मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, हम d की जगह क्या रख सकते हैं, m रख सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये आपका r रेट ऑफ डिफ्यूजन इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट m के। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जिन गैसों का मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा वो डिफ्यूज कम होंगी। फिर से समझे, जिन गैसों के लिए मोलर मास ज्यादा होगा उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, वो क्या होंगे, धीरे फ्लो करेंगी। इसे हमें ध्यान रखना है। जैसे हमारे सामने HCl दिया है एंड अमोनिया दिया है। क्या दिया है, HCl और अमोनिया। तो यहां पर अगर आपसे हम बात करें तो H का कितना होगा 1, H का कितना होगा 1, Cl का कितना होगा 35.5, दैट इज इक्वल टू 36.5। अमोनिया के बारे में थोड़ा आपसे जिक्र करें हम तो क्या होगा, नाइट्रोजन का कितना बेटा 14, और हाइड्रोजन कितना है, दैट इज 3 इंटू 1। तो 14 प्लस 3 दैट बिकम कितना 17। किसका मोलर मास ज्यादा है,
किसका, ये आपका HCl का ज्यादा है। ठीक है, तो जिसका मोलर मास ज्यादा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम, वो क्या होगी, बहुत ही धीमे फ्लो करेगी, वो क्या होगी, बहुत ही स्लो जो है फ्लो करेगी। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर HCl और अमोनिया में पहले कौन फैलेगी, HCl और अमोनिया में पहले कौन फैलेगी, पहले अमोनिया फैलेगी। क्यों फैलेगी, क्योंकि इसका मोलर मास कम है। अब मोलर मास कम होगा तो अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ क्या होता है, मोलर मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो हमें इस बात का ध्यान रखते हुए चलना। अब कुछ बातें हम और समझेंगे। क्या बातें, अगर मान लीजिए आपके पास R1 और R2 दो डिफरेंट गैसेस हैं, R1 और R2 दो डिफरेंट गैसेस हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम लिख सकते हैं क्या, R1 एंड R2 उनके रेट ऑफ डिफ्यूजन है, मतलब डिफरेंट रेट से फ्लो कर रही हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, R1 अपान R2 इज इक्वल टू अंडर रूट क्या लिखेंगे बेटा, D2 अपान क्या, D1 अपान D1। और इसको क्या लिखा जा सकता है, मोलर मास के टर्म में M2 अपान क्या लिख सकते हैं, M1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, M2 अपान M1 लिख सकते हैं। फिर से बात को जरा समझे आप, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर rate of diffusion of a gas is inversely proportional to the square root of the density। ठीक है, तो हमने क्या बताया, R इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ D, मोलर मास इक्वल टू 2 इनटू वेपर डेंसिटी, मोलर M को हमने क्या, मोलर मास इक्वल टू M के, वेपर डेंसिटी कितना हुआ D, तो D इक्वल टू M/2, तो D डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। इस वैल्यू को उठा के आप क्या करते हैं, इस वैल्यू को उठा के रखेंगे कहाँ पे, यहाँ पे रखेंगे, तो एक नई जानकारी हमें मिलती है। फिर हमने कहा HCl अमोनिया, यहाँ पर HCl का मोलर मास 36.5 है, यहाँ पर कितना है 17 है। किसका मोलर मास ज्यादा है, HCl का, तो जिसका मोलर मास ज्यादा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम, जल्दी नहीं फैलेगी HCl, लेकिन आपका अमोनिया जो है वो जल्दी फैलेगा। हमने क्या बताया, डिफरेंट गैसेस हमने लिया, मान लीजिए दो गैसें हैं, पहले का रेट कितना है, R1 है, दूसरे का R2 है, तो R1 अपान R2 इक्वल टू अंडर रूट D2 अपान D1। ठीक है बेटा, नोट करें, फिर आगे हम चलते हैं। चलिए कुछ बातें हम और समझेंगे कि अगर टेम्परेचर हम चेंज कर दें, अगर हम प्रेशर बदल दें, तब क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन पर क्या फर्क पड़ेगा, थोड़ा इस बारे में बात करते हैं। और फिर इसके बाद क्या इंपॉर्टेंस है, क्या एप्लीकेशन है, क्या क्या हमें इससे फायदे होंगे ग्राहम्स लॉ को स्टडी करने से, उन पर हम बात करते हैं। चलिए, अगर मान लीजिए आपके पास प्रेशर, इफ प्रेशर इज P1 एंड P2, अगर प्रेशर आपका P1 एंड P2 हो, तो ऐसी कंडीशन में होगा R1 अपान R2 इक्वल टू P1 अपान P2, और ये होगा कितना, D1 अपान D2। ठीक है, अगर प्रेशर हमने डिफरेंट रखे हैं, तो ऐसी कंडीशन में रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रेशर के। और यहीं पर अगर मान लीजिए ये हो गया क्या, दैट इज केस नंबर 1। दूसरा हम क्या ले लें, केस नंबर अगर 2 ले लेते हैं, तो यहां पर हो जाएगा टेम्परेचर कितना हो जाए, T1 एंड T2। टेम्परेचर कितना हो जाए बेटा, T1 एंड T2। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, R1 अपान R2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा T1 अपान T2, फिर इधर क्या लिखेंगे, D2 अपान कितना, D2 अपान T1। और क्या इसके इंपॉर्टेंस है, डेंसिटी के बेस पे आप गैसों को सेपरेट कर सकते हो, डेंसिटी के बेस पे गैसों को सेपरेट कर सकते हो। यूरेनियम के जो आइसोटोप्स होते हैं उनको आप सेपरेट कर सकते हो। तो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द क्या, ग्राहम्स लॉ। ठीक है, आइसोटोप को सेपरेट कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, डेंसिटी के बेसिस पे हम गैसों को बता सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, एक प्रॉब्लम के थ्रू इस बात को थोड़ा सा हम और समझते हुए चलते हैं। चलिए क्वेश्चन, हाँ एक बात और इसमें आप ध्यान दें थोड़ा सा, रेट इक्वल टू होता V/T, रेट इक्वल टू होता V/T। इसका मतलब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस, क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस अपान क्या लिखेंगे बेटा, टाइम लिखेंगे। तो इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। चलिए एक क्वेश्चन पर बात करते हुए चलते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है 20 डेसीमीटर क्यूब ऑफ SO2 क्या होती है, डिफ्यूजेस
through a porous partition in 60 seconds, what volume of O2 will diffuse under similar condition, ठीक है बेटा। इसको वीडियो को पॉज करके आप करें, फिर आगे हम बताना शुरू करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन में कहा गया है 20 डेसीमीटर क्यूब ऑफ SO2 diffuses through a porous partition in 60 seconds. What volume of oxygen will diffuse under similar condition? ठीक है, कितना सिमिलर कंडीशन इन 30 सेकेंड, इन 30 सेकेंड। चलिए, फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। क्या फार्मूला, दो गैसें हैं इसीलिए हम लगाएंगे क्या, RO2 अपॉन RSO2 इज इक्वल टू अंडर रूट क्या, डेंसिटी नहीं दी गई है, हम मोलर मास का हेल्प लेंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, MSO2 अपॉन M क्या लिखेंगे, O2, MSO2 अपॉन MO2। अब यहां पर देखें, आपसे कहा गया है वॉल्यूम दिया है और क्या दिया है, टाइम दिया है, वॉल्यूम दिया और टाइम दिया। तो आप रेट इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा, दैट इज वॉल्यूम अपॉन टाइम, वॉल्यूम अपॉन टाइम। तो अब यहां पर आप क्या करते हैं, जरा बात को आप समझें। आप क्या करेंगे, पहले RO2 निकालेंगे, RO2 ऑक्सीजन के बारे में क्या कहा गया है, व्हाट वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम, तो हम मान लेते हैं V, और कितना 30 सेकेंड में, ठीक है, कितना 30 सेकेंड में। इसी तरह से RSO2 अगर हम बात करें 20 डेसीमीटर क्यूब, कितना हो जाएगा 20, अब कितने में 60 सेकेंड में, ये हो जाएगा 60, तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा 3। अब सल्फर डाइऑक्साइड का मोलर मास, SO2 का मोलर मास देखें तो 32 प्लस 16 गुणे 2 हो जाए कितना 64, और ऑक्सीजन का कितना होता है, दैट इज 32। वैल्यू आप रखते हुए जाए तो RO2 की जगह कितना रखेंगे, दैट इज V अपॉन 30, और इसकी जगह कितना रखेंगे 1 अपॉन 3 रखेंगे। अब फिर इसके बाद हो जाएगा SO2 की वैल्यू कितना 64, चलिए 64 रखा। अब फिर इसके बाद क्या बोला गया, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 32, कैंसिल आउट होगा, V अपॉन 30 इंटू 3 अपॉन कितना 1, और कैंसिल आउट होगा, कितना होगा अंडर रूट 2, और अंडर रूट 2 की वैल्यू कितना होता है बेटा बताएं, दैट इज 1.414। अब यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो V अपॉन 10 इक्वल टू 1.414 डेसीमीटर क्यूब। तो V इक्वल टू आप इधर मल्टीप्लाई करवाएंगे कितने से 10 से, तो 14 अपॉन 14.14 कितना डेसीमीटर क्यूब, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन दैट विल रिलीज और डिफ्यूजेस इन 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में क्या होगा, रिलीज होगा, ठीक है बेटा। तो फिर से बात को समझे, हमने फार्मूला अप्लाई किया, हमें वॉल्यूम दिया गया, टाइम दिया गया, तो हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे रेट इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन टाइम के। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम पूछा गया, टाइम 30 सेकंड दिया, SO2 के केस में 20 अपॉन 60, ये हमने वैल्यू रखते हुए चले गए, ठीक है। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 32, और फिर इधर हो जाएगा कितना, वैल्यू रखने पर हमें मिलेगा 14.14 डेसीमीटर, ठीक है। चलिए नोट करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपका, अमोनिया एक कंटेनर में है और एक कंटेनर में है आपका है HCl, और दोनों एक पाइप के द्वारा जुड़े हुए हैं। उस पाइप की लंबाई कितनी है 200 सेंटीमीटर, या कह सकते हैं 2 मीटर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं 2 मीटर। इसमें आपको बताना है कि जो अमोनिया HCl के साथ रिएक्ट करके वाइट डेंस फ्यूम का फॉर्मेशन कहां पर करेगा। तो चलिए क्वेश्चन क्या है जरा आप समझें। ये हमारे पास एक कंटेनर है और एक कंटेनर हमारे पास ये, ठीक है बेटा, और ये दोनों के बीच की दूरी कितना है 200 मीटर, 200 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर क्या कर दिया, वाल्व लगा दिया। अब फिर इसके बाद यहाँ क्या भरा हुआ है, NH3 दिया हुआ है, और यहाँ पर क्या भरा हुआ है HCl भरा हुआ, क्या भरा हुआ HCl। और क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन में कहा गया कि कहां पर वाइट डेंस फ्यूम बनेगा। तो होता क्या है, ये आपका अमोनिया जो है आपका बेस है, अमोनिया क्या है बेस है। जब ये HCl के साथ रिएक्ट करता है
तो क्या बनाता है, NH4Cl का दैट फॉर्म द वाइट डेंस फ्यूम बनाता है। क्या बनाता है बेटा, वाइट डेंस फ्यूम बनाता है। तो क्वेश्चन ये है कि आपका वाइट डेंस फ्यूम कहां पर बनेगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करें, फिर आगे हम बताना शुरू करते हैं। चलिए, तो हमें ध्यान रखना, पहले हम क्या बताएंगे, मोलर मास फाइंड आउट करेंगे। तो अमोनिया की केस में अगर बात करें, ये क्या है, अमोनिया 14 प्लस 3 इंटू 1 दैट बिकम द 17। और HCl की केस में अगर आपसे हम बात करें, HCl के केस में तो कितना होगा, दैट इज 1 प्लस 35.5 दैट बिकम 36 पॉइंट कितना 5। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, मोलर मास किसका ज्यादा है, HCl का। मोलर मास किसका ज्यादा है, HCl का। और अमोनिया का मोलर मास कम है। तो जल्दी कौन फ्लो करेगी, फ्लो वो करेगी जिसका मोलर मास कम होगा। जिसका मोलर मास कम होगा वो क्या होगा, जल्दी फ्लो करेगी। मान के चलिए कितना हो जाएगा, अगर इसको हम कितना मान लेते हैं, ये हाफ डिस्टेंस मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, हाफ डिस्टेंस। तो ऐसी कंडीशन में जो अमोनिया फ्लो करेगी वो हाफ से आगे निकल जाएगी। अमोनिया जो है वो हाफ से आगे निकल जाएगी। क्यों निकल जाएगी, क्योंकि अमोनिया का मोलर मास कम है, और जिसका मोलर मास कम होता है वो फ्लो ज्यादा होती है। लेकिन आपका HCl जो है वो आपका क्या होगा, आधे से कम दूरी पर ही क्या करेगी, अमोनिया के साथ मिल जाएगी। तो ये क्या होगा, ये आसपास यहां पर कहीं पर क्या होगा, NH4Cl का वाइट डेंस फ्यूम बनेगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही अमोनिया HCl के कांटेक्ट में आएगी, तुरंत ये बेस है और ये क्या है, एसिड, कंबाइन करके क्या बनाएंगे, NH4Cl वाइट डेंस फ्यूम। तो ऐसी कंडीशन में हम ये मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, चलिए क्वेश्चन में जो कहा गया उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। क्वेश्चन में कहा गया, पहले हम क्या लेते हैं, RNH3 अपान R, बताएं, HCl दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा कितना, दैट इज HCl का डिवाइडेड बाई M, कितना कितना होगा बताएं, ये हो जाएगा NH3 का। ठीक है, अगर आप वैल्यू रखें तो यहाँ होगा 36.5, अमोनिया कितना होगा 17, और 70 और 2 34। ठीक है, और ये लगभग आपका बनेगा अंडर रूट 2.1 के आसपास। कितना, 2.1। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये RNH3 अपान RHCl दैट बिकम अंडर रूट 2 की वैल्यू कितनी होती, 1.414 होती। ठीक है, कितना होता, 1.414 होता। तो ऐसी कंडीशन में हम मान लेंगे कितना, 1.42 मान के चलते हैं। क्यों, क्योंकि अंडर रूट 2 की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 2 की वैल्यू कितना ये, लेकिन आगे कुछ डिजिट है इसीलिए हमने क्या मान लिया, 1.42 मान लिया। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे हम बात करेंगे आपसे, वो क्या है, होता क्या है कि ये रेट R बराबर कितना होता है, दैट इज वॉल्यूम अपॉन टाइम। रेट इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन टाइम। तो होता क्या है, ये हमारे पास ये सिलेंडर टाइप में दिया हुआ, क्या है, सिलेंडर। तो ऐसी कंडीशन में हम लिख सकते हैं क्रॉस सेक्शन का एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम इक्वल टू क्रॉस सेक्शन का एरिया इंटू लेंथ, और ये क्या बेटा, टाइम, क्या है, टाइम। अब मान लेते हैं HCl से कितनी दूरी पर, x दूरी पर, HCl से x दूरी पर वाइट डेंस फ्यूम का फॉर्मेशन होता है। टोटल डिस्टेंस कितना है, 200 है। टोटल डिस्टेंस कितना, 200 है। यहां पर कितना है, x दूरी पर। तो अमोनिया से कितनी दूरी पर होगा, दैट इज 200 माइनस एक्स। कितना होगा, 200 माइनस एक्स के। तो ये आपके सामने क्या है, लेंथ है। ये आपके सामने क्या है, लेंथ है। और ये क्या है, क्रॉस सेक्शन का एरिया है। ये क्या बेटा, क्रॉस सेक्शन का एरिया। तो आपका क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या है, कॉमन है। तो ऐसी कंडीशन में आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, RNH3 के केस में लिखेंगे क्या, ये हो जाएगा आपका, हमने मान लिया है अमोनिया की डिस्टेंस कितनी है, अमोनिया की डिस्टेंस कितनी है, 200 माइनस एक्स के, और HCl के लिए कितना हो जाएगा, x के। तो ऐसी कंडीशन में दोनों के केस में A और T क्या होगा, कॉमन होगा। A और T दोनों क्या होगा, कॉमन होगा। तो ऐसी कंडीशन में आप चाहें तो लिख दें, क्या लिखेंगे, A इंटू L की वैल्यू कितनी अमोनिया के केस में, 200 माइनस एक्स अपान कितना होगा, T। अब फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, A इंटू एक्स अपान कितना, T
इक्वल टू 1.4, कितना होगा बेटा 1.42। तो ये कैंसिल आउट होते हुए ये हो जाएगा 200 माइनस एक्स अपान कितना होगा x, दैट इज इक्वल टू 1.42 अपान कितना करेंगे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिलेगा 1.42 x के, और ये वैल्यू उधर ले जाए तो 200 इक्वल टू 1.42 x प्लस x के, 200 इक्वल टू कितना 2.42 x के, x इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 2.42, ये x इक्वल टू आ जाएगा 81.1, दैट बिकम द सेंटीमीटर, 81.1 सेंटीमीटर। फिर से बात को आप समझे पूरी बात को। क्वेश्चन में कहा गया एक कंटेनर में अमोनिया है, एक कंटेनर में HCl, दोनों 200 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, सेम टाइम पे कॉर्क खोलते हैं, तो कब व्हाइट डेंस फ्यूम का फॉर्मेशन किस डिस्टेंस पर होगा। तो जैसे ही अमोनिया HCl से रिएक्ट करता है तो व्हाइट डेंस फ्यूम का फॉर्मेशन करता है। अमोनिया क्या है 17 मोलर मास, और HCl क्या है मोलर मास आपका ज्यादा है, जिसका मोलर मास कम वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जिसका मोलर मास ज्यादा वो कम डिस्टेंस करेगा। हमने फार्मूला लगाया RNH3/RHCl, तो यहाँ मोलर मास HCl अपान इसका अमोनिया का मोलर मास हमने वैल्यू रखा √2.1। अब यहाँ पर R क्या है रेट, और रेट इक्वल टू क्या होता है वॉल्यूम अपॉन टाइम। अब फिर इसके बाद क्या होगा वॉल्यूम की जगह A इंटू L, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ के। अब फिर हमने क्या किया इस वैल्यू को रखा, एट लास्ट कितना हो जाएगा 81.1 सेंटीमीटर फ्रॉम कहां से HCl साइड से, ठीक है। और अगर अमोनिया साइड से आप पूछ रहे हैं तो 200 माइनस 81.1, ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, चीजें आप सीखेंगे इससे, ठीक है। चलिए नोट करें फिर आगे चलते हैं। चलिए इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हम बात करते हैं आपसे। अगला क्वेश्चन दिया है एक कंटेनर में क्लोरीन और ऑक्सीजन दी हुई है, और क्लोरीन जो है वो डिसोसिएट होकर Cl बनाती है, और ऑक्सीजन दोनों लिए गए हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें बताना है कितना Cl जो होता है वो डिसोसिएट होता है। क्वेश्चन कहा गया है कि एक कंटेनर है इसमें O2 और क्या है Cl2, ठीक है बेटा। अब फिर इसके बाद कहा गया है इन अ क्लोज्ड कंटेनर ऑक्सीजन एंड Cl2 विद इक्विलिब्रियम मिक्सचर, और ये आपका Cl क्या है Cl इक्विलिब्रियम मिक्सचर में, किसमें है इक्विलिब्रियम मिक्सचर में है। देन फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन ऑफ Cl2 के डिसोसिएशन का आपको परसेंटेज फाइंड आउट करना है। और कहा गया है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन RO2 अपॉन RCl2, ठीक है। मिक्सचर जो मिक्सचर दिया है दैट इज 1.1, कितना दिया 1.1, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। फिर से बात को समझे, एक क्लोज्ड कंटेनर में ऑक्सीजन और क्लोरीन है। क्लोरीन जो है आपकी प्योर नहीं होती है, वो मिक्सचर होती है, Cl2 और Cl का क्या होती है मिक्सचर होती है। और ये कहा गया RO2 अपॉन R मिक्सचर इक्वल टू किसका मिक्सचर Cl का मिक्सचर 1.1 हो, तो बताना कितना परसेंटेज डिसोसिएट होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं, पहले हम क्या लेंगे R बताएं, ये हो जाएगा क्या RO2 अपॉन R मिक्सचर, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं क्या दैट इज M मिक्सचर अपॉन क्या लिखेंगे M RO2 अपॉन R मिक्सचर इक्वल टू ये हम लिख सकते हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा ध्यान देंगे, आप क्या ध्यान देंगे इधर, इसको हम लिखेंगे R, ये M मिक्सचर हमें फाइंड आउट करना। मोलर मास कितना बताएं, मोलर मास ऑक्सीजन कितना होता है 32, और इसकी वैल्यू गिवन है कितना 1.1, तो ये हो जाएगा M मिक्सचर अपॉन 32, ये इधर जाएगा 1.1 का होल स्क्वायर M मिक्सचर अपॉन 32, M इसको आप करेंगे तो 1.1 M मिक्सचर अपॉन 32, M मिक्सचर बराबर आपका हो जाएगा दैट इज 39, कितना हो जाएगा बेटा 39, मतलब जो Cl है आपके पास उसमें कितना होगा 39 होगा। अब यहां पर हम क्या करेंगे, ये आपके पास Cl2 दिया है, दैट ब्रेक इनटू 2Cl में ब्रेक होगा। इनिशियल कितना था 1, अभी कितना है ये 0, आफ्टर सम टाइम 1 माइनस अल्फा, ये कितना होगा 2 अल्फा होगा, कितना होगा 2 अल्फा। Cl लिया हमने, ब्रेक होगा 2Cl बनाएगा, पहले कितना 1
अभी ये 0 है, थोड़ी देर